Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का न्यूज लाइव में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा बिहार की राजनीति में चाचा भतीजे को लेकर हमेशा से विवाद होता है। पशुपति पारस और मैं चिराग पासवान की बात कर रहा हूं। हालांकि पशुपति पारस मंत्री थे, लेकिन बीजेपी ने उनको 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी भी एक कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया और 5 लोकसभा की सीटें चिराग पासवान को दे दी। चिराग पासवान सारी सीटों को जीत गए और फिलहाल केंद्रीय मंत्री हैं। लेकिन लगातार जिस तरीके से मोदी सरकार के खिलाफ कई सारे मामलों में नजर आते हैं, उसको देखकर अब ऐसा लग रहा है कि चिराग को कंट्रोल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब पशुपति पारस का कद बढ़ाएगी। जल्द बनाए जा सकते हैं किसी राज्य का राज्यपाल। पूरा मामला क्या है, चलिए समझते हैं सिलसिलेवार तरीके से। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों में केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान केंद्र सरकार के कई महत्वपूर्ण फैसलों पर सवाल खड़ा कर चुके हैं। चिराग के बयानों को देखते हुए अब बीजेपी उन पर लगाम लगाने की तैयारी में है और उनके चाचा पशुपति पारस को अब एक बार फिर से एनडीए में तरजीह जो है वो दी जा सकती है। माना जा रहा है कि पशुपति पारस जो पिछले कुछ महीनों से राजनीति में हाशिए पर पड़े हैं, उन्हें जल्द ही किसी राज्य का राज्यपाल या फिर किसी महत्वपूर्ण केंद्रीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। बीजेपी दे सकती है पारस को हम जिम्मेदारी। अगर बीजेपी की बात करें तो पशुपति पारस का कद बढ़ाकर उन्हें किसी राज्य का राज्यपाल या फिर किसी सेंट्रल बोर्ड यानी कि केंद्रीय बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करती है तो जाहिर सी बात है कि पशुपति पारस का कद बढ़ने से वो चिराग पासवान के बराबर आ जाएंगे और भाजपा पशुपति पारस के जरिए चिराग पर नियंत्रण रखना चाहती है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में चिराग पासवान ने केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण फैसले जैसे कि वक्फ बोर्ड और सरकारी नौकरी में लैटरल एंट्री का विरोध किया था। साथ ही चिराग पासवान ने सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जाति और जनजाति कोटा में सब कैटेगरी और क्रीमी लेयर को चिन्हित करने के फैसले का भी विरोध किया है। बीजेपी असहज हो गई। चिराग पासवान इन सभी कदम से बीजेपी जाहिर तौर पर असहज महसूस कर रही थी। इसी कारण से चिराग को नियंत्रित करने के लिए उनके चाचा, जिससे उनकी पुरानी अदावत है, कि राजनीतिक तौर पर एक्टिवेट किया जा रहा है। पशुपति पारस का कद बढ़ाकर बीजेपी चुनाव में पासवान को स्पष्ट संदेश देना चाहती है कि चिराग पासवान केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों में ज्यादा दखलंदाजी ना करें। अब हाशिए पर पड़े हुए हैं। बता दें कि पशुपति पारस पिछले कुछ महीनों से राजनीति में हाशिए पर पड़े हुए हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए में रहते हुए भी बीजेपी ने उन्हें बिहार में एक सीट भी लड़ने को नहीं दी, जिसके लेकर पशुपति पारस ने अपनी नाराजगी भी व्यक्त किया था, मगर फिर भी वो एनडीए में बने हुए हैं। पिछले दिनों पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी किया था दिल्ली में, जिसके बाद इस बात का बल मिला कि जल्द ही पारस का कद बढ़ाया जा सकता है और उन्हें किसी राज्य का राज्यपाल या केंद्रीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच में इन सब सारी चीजों से चिराग पासवान पर नकेल कसने की तैयारी बीजेपी कर रही है? इस पर अपनी राय बताएं। धन्यवाद।